हिंदुस्तान की पहचान जिस तरीके से आगरा के ताजमहल से होती है, लगभग उसी तरीके से द गेटवे ऑफ इंडिया से होती है। जब भी फिल्मों में आप बम्बई की कोई तस्वीर देखते हैं, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, तो आप द गेटवे ऑफ इंडिया को देखते हैं। जगह जगह सरकारी पोस्ट कार्ड या फिर वेबसाइट्स पर द गेटवे ऑफ इंडिया दिखाई देता है। द गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि हिंदुस्तान में दाखिल होने का रास्ता। लेकिन हिंदुस्तान में दाखिल होने के तो बहुत से रास्ते हैं, फिर आखिर इसे द गेटवे ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है और ये आखिर क्या है, ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है। असल में हुआ ये था कि पहले द गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि हिंदुस्तान में दाखिल होने का रास्ता पंजाब की सरहद को भी माना जाता था, क्योंकि ज़्यादातर अगर आपने सुना हो तो इन्वेजन्स जो हुए हैं मिडीवियल टाइम्स में यानी कि मध्यकालीन युग में, तो वो पंजाब की तरफ से हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो डोनाल्ड मैकलेड का एक मशहूर स्पीच है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पंजाब द गेटवे ऑफ इंडिया है। लेकिन धीरे धीरे द गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई को कहा जाने लगा, जिसे अब मुंबई कहा जाता है। तब उसे बॉम्बे कहा करते थे, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और उसके पोर्ट्स को द गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, क्योंकि अंग्रेज़ जो हैं आम तौर पर शिप के रास्ते से आते थे, ना कि ज़मीन के रास्ते से। और शिप का उनका जो पोर्ट था वो बॉम्बे था, क्योंकि बाकी पोर्ट उनके लिए उतने सेफ थे नहीं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि द गेटवे ऑफ इंडिया वो एक पूरे शहर को कहा करते थे। लेकिन फिर आखिर ये इमारत कैसे बनी? तो हुआ ये कि जैसा कि सब जानते हैं, सन 1757 में हमारे हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया था। 1858 में अंग्रेज़ जो साम्राज्य है हम उसका हिस्सा बनते चले गए। उन्होंने इसे अपने अधीन ले लिया, अपने अंडर ले लिया, और हिंदुस्तान एक कॉलोनी ऑफिशियली बन गई। लेकिन सन 1911 वो साल था जब पहली बार ब्रिटेन का राजा यानी कि जॉर्ज फिफ्थ अपनी रानी के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। ये 2 दिसंबर सन 1911 की बात है। वो अपनी शिप से उतरे और जिस जगह पर उतरे उस जगह पर उनका एक वेलकम किया गया, और उस वेलकम में उन्हें एक दरवाज़ा भेंट किया गया। वैसे इस बात के बहुत ज़्यादा सबूत नहीं मिलते हैं कि वो दरवाज़ा उन्हें भेंट किया गया या बनाया या क्या था, लेकिन एक आइडिया था कि एक दरवाज़ा हो जिससे कि वो एंटर करें और उन्हें ये सिंबलाइज़ किया जाए कि वो हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं। इसके बाद क्योंकि उन्हें दिल्ली में दरबार के लिए जाना था। तो 1911 में जब ये चीज़ हुई तो सबसे पहले जब उन्हें दिया गया तो उसके बाद ये ज़रूरत महसूस की अंग्रेज़ सरकार ने कि इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए एक बुर्ज, एक आर्क बनाया जाएगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड हुआ था कि सफ़ेद रंग के पत्थर से बनाया जाएगा। अगर आप गवर्नर जनरल का 1913 का जो एक स्टेटमेंट है वो पढ़ें तो उन्होंने कहा है कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि सफ़ेद पत्थर की एक बड़ी इमारत जो कि एक बुर्ज हो, एक गेट हो, वो उसी जगह पर बने जहाँ से कि जॉर्ज फिफ्थ हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। तो उन्होंने तब तो ये कहा, लेकिन फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, पैसा भी बहुत खर्च हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती रही। इस बीच ये डिसाइड हुआ कि वहाँ पर एक गेट बनेगा। गेट हिंदू और मुस्लिम जो आर्किटेक्चर कहलाता है उसका मिक्सचर होगा, जिसमें गुजराती आर्किटेक्चर की एक ख़ास झलक होगी, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा ही गुजरात था, वो एक तरीके से गुजरात ही था। तो उस सब की झलक होगी और साथ में ब्रिटेन के आर्किटेक्चर की झलक होगी। अगर स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको करने की एक वजह ये थी कि अंग्रेज़ ये चाहते थे कि वो ये दिखाएं कि जो पहले हिंदुस्तान में हिंदू राजा थे, फिर मुस्लिम राजा थे, उसी की कंटिन्यूटी में ब्रिटेन के राजा हिंदुस्तान के राजा हैं, और वो ऐसे ही राजा हैं जैसे सल्तनत पीरियड के राजा या फिर आपको गुप्ता पीरियड के राजा या फिर मुग़ल पीरियड के राजा। तो वो अपने आप को उसी कंटिन्यूटी में दिखाने के लिए भी उस आर्किटेक्चर को उस तरीके से बनाया गया। तो लेकिन ये 1911 में ये आइडिया आया। 1914 तक आते आते जॉर्ज विटेट नाम के एक आर्किटेक्ट के डिज़ाइन को मंजूरी दी गई। बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी आई, और आखिर में 1924 में इस जगह का जो उद्घाटन है, जो एक तरीके से इसके इनॉग्रेशन है इस गेट का, लॉर्ड रीडिंग ने किया, जो कि हिंदुस्तान के उस वक्त वाइसरॉय थे। ये हुआ, और उसके बाद हमेशा गेटवे ऑफ इंडिया ऑफिशियल गेट बना, यानी कि अगर कोई वाइसरॉय, कमांडर इन चीफ हिंदुस्तान में आता था तो वो इस गेट से अंदर घुसता था, ये ऑफिशियल था। और आखिर में सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब हिंदुस्तान को खाली किया गया
अंग्रेज़ वापस गए, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो जो आखिरी टुकड़ी अंग्रेज सैनिकों की निकली वो इस गेट से बाहर निकाली गई थी। ये एक सिंबॉलिक था कि अब हम आपको विदा कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की आर्मी ने, जो भारतीय सिपाही थे, उन्होंने इसका एक रेप्लिका, एक छोटा सा इसका एक रेप्लिका जो था गेटवे ऑफ इंडिया का, वो उस टुकड़ी को दिया था कि अब आप ये लीजिए और आप जाइए और अब आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि द गेटवे ऑफ इंडिया बेसिकली अंग्रेज़ ये साबित करने के लिए बना रहे थे कि हिंदुस्तान में उनकी हिस्सेदारी वैसी ही है जैसी कि बाकी लोगों की, यानी कि पुराने राजाओं की, और हिंदुस्तान उनका एक पार्ट है, उनकी कॉलोनी है। अब इसका मतलब ठीक उलट हो चुका है। वहाँ पे पहले जॉर्ज फिफ्थ की एक मूर्ति हुआ करती थी, वो भी हट चुकी है। और अब गेटवे ऑफ इंडिया अगर देखा जाए तो उसका कंप्लीटली भारतीयकरण या हिंदुस्तानी करण हो चुका है, अब वो इंडियनाइज हो चुका है। लेकिन तब भी इतिहास का ये पहलू पता होना शायद ज़रूरी है कि द गेटवे ऑफ इंडिया बना क्यों था।